जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल क्रिक एसएससी में स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2024 के लिए टॉप 30 जीके जीएस के स्पेशल क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो टॉप 30 क्वेश्चन लिए गए हैं वो सभी क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कस किए गए हैं, है ना। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और इस वीडियो में 30 क्वेश्चन हैं, तो 30 में से कम आपको 25 क्वेश्चन का राइट आंसर जरूर करना है ना। तो 30 में से 25 क्वेश्चन का टारगेट जरूर लेकर चलेंगे। जिनकी तैयारी हो गई है या जिनकी तैयारी नहीं हुई है वो सब लोग 30 में से 25 क्वेश्चन का टारगेट जरूर लेकर चलेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा को डैश के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जो आत्मकथा है उसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें, जितने भी ऑप्शन और बचे हुए हैं उन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने डिस्कस किया है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में अगर हम देखें तो वेटिंग फॉर अ वीज़ा किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर की। द रेस ऑफ माई लाइफ ये किसकी आत्मकथा है? मिल्खा सिंह की। वन लाइफ इज नॉट इनफ जो है ये नटवर सिंह की आत्मकथा है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मेघालय का एक प्रसिद्ध फसल कटाई उत्सव है? तो भारत के मेघालय का एक प्रसिद्ध फसल कटाई उत्सव कौन सा है? तो नोक क्रम उत्सव। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग साथ साथ में कमेंट भी करते चलिए कि कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है ना। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो हार्नबिल उत्सव जो है ये नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। चपचारकुट उत्सव जो है ये मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। सनबर्न उत्सव जो है ये गोवा राज्य में मनाया जाता है। तो इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संगीतकार और कंपोजर पंडित शिव कुमार शर्मा डैश के एक सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक थे। तो पंडित शिव कुमार शर्मा जो थे ये संतूर के एक सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक थे। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध जो है ये बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, बाबर द्वारा जो युद्ध लड़े गए थे उन सभी को युद्धों को यहाँ डिस्कस किया गया है, उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। और ये किसके किसके बीच में हुआ था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है एसएससी एमटीएस के, है ना। तो जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था। और इसमें कौन विजयी हुआ था? बाबर विजयी हुआ था। खानवा का युद्ध जो हुआ था ये कब हुआ था? तो 17 मार्च 1527 को हुआ था। और राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था, इसमें भी बाबर विजयी हुआ था। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो 29 जनवरी 1528 ईस्वी में हुआ था। और मेदिनी राय एवं बाबर के बीच में हुआ था। और इसमें कौन विजयी हुआ था? तो बाबर विजयी हुआ था। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो 6 मई 1529 को ईस्वी को हुआ था। और अफगानों एवं बाबर के बीच में हुआ था, इसमें भी बाबर विजयी हुआ था। तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो जरूर ध्यान में रखिएगा। तो पंडित राम नारायण जो है ये सारंगी वाद्य यंत्र से जुड़े थे। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो बांसुरी जो वादक हैं वो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया हैं, है ना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये समझ लीजिए कि आपके हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर रिपीट होता है कि बांसुरी वादक कौन है, सर्वश्रेष्ठ बांसुरी वादक? तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया हैं, या फिर उनका नाम देकर के भी पूछ लेता है कि वो कौन से वादक हैं। तो सरोद वादक जो है ये उस्ताद अमजद अली खान है। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार एग्जाम में इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो किस राज्य की जनसंख्या जो है ये सबसे कम है? तो सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाइका एक मार्शल नृत्य है, यह नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो जरूर ध्यान में रखिएगा। तो पाइका एक मार्शल नृत्य है और यह नृत्य जो है ये उड़ीसा राज्य में लोकप्रिय है। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो गुजरात का मार्शल नृत्य कौन सा है? तो डांडिया रास है ना। और केरल का मार्शल नृत्य कौन सा है? तो कलारिपयट्टू है ना, कलारिपयट्टू है। और आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो कोलाटम और धिमसा जो है ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है ना, मार्शल नृत्य नहीं है, लोक नृत्य है। इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्मीय समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी?
तो आत्मीय समाज की स्थापना जो है ये राजा राम मोहन राय ने किया था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो आत्मीय समाज की स्थापना कब हुई थी, मतलब किस सन में हुई थी, तो 1815 में हुई थी। और ये कहाँ पर हुई थी, किस स्थान पर हुई थी, तो कोलकाता में हुई थी आत्मीय समाज की स्थापना। और ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, तो 1828 में हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय ही हैं। आत्मीय समाज के भी संस्थापक जो है राजा राम मोहन राय हैं और ब्रह्म समाज के भी संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1773 में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को भी। तो 1773 में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे ये वारेन हेस्टिंग्स है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना वेद है ना। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएं हैं। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। और ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है ना। तो इन सभी पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अति आवश्यक माना जाता है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हम देख लेते हैं। तो पोला महोत्सव, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो सरहुल जो है ये झारखंड का है। और श्री जगन्नाथ जी मेला जो है ये अलवर में लगता है। और अंबुवाची मेला जो है असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है ना, अंबुवाची मेला। इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान में रखिएगा। ये सभी क्वेश्चंस जो हैं आपके प्रीवियस ईयर में एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनको जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है ना। तो जागोई जो है ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य की किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है, तो मणिपुरी की। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो मणिपुरी नृत्य की 2 परंपराएं हैं, एक है संकीर्तन जो भक्त पहलू है और दूसरा है रास, है ना। और ई कृष्ण अय्यर जो हैं ये भरतनाट्यम के शास्त्रीय नर्तक हैं। और तपन कुमार पटनायक जो हैं ये छऊ के शास्त्रीय नर्तक हैं। और सदनम पी.वी. बालकृष्णन जो हैं ये कथकली के नर्तक हैं। और डॉक्टर सुनील कोठारी जो हैं ये सत्रिया के नर्तक हैं। और आंध्र प्रदेश जो है ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो कुचिपुड़ी है। मोहिनी अट्टम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जादूगरनी का नृत्य उसे कहा जाता है। और मोहिनी अट्टम जो है ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था, है ना। 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक कौन था, तो खद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो था ये 1985 से लेकर 1990 तक चला था, है ना। तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था, तो किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था, तो अशोक के शासनकाल में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। और उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु जो था यह अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव डैश द्वारा किया जाता है ना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है ये कौन करता है, तो राज्यपाल करता है राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। और मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। तो आपातकाल के दौरान जो है ये अनुच्छेद 20 से 21 जो है इन अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो अनुच्छेद 21 जो है ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 जो है ये नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान के मूल लेख में 395 अनुच्छेद थे और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A जो है ये भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित करता है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं ये सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, है ना। इन सभी पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है ना। तो कौन सी अक्षांश रेखा है, तो कर्क रेखा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अरेबिका कॉफी कौन से राज्य में उगाई जाती है, तो भारत में अरेबिका कॉफी जो है यह कर्नाटक राज्य में उगाई जाती है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व प्रसिद्ध सितार वादक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। तो विश्व प्रसिद्ध सितार वादक कौन है, तो पंडित रविशंकर है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर हम देखें तो आर के बीजापुरे जो हैं ये क्या बजाते हैं, तो हारमोनियम बजाते हैं। और विलायत खान जो है ये क्या बजाते हैं, तो सितार बजाते हैं। और शकूर खान और पंडित राम नारायण जो है ये क्या बजाते हैं, तो सारंगी बजाते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग ये क्वेश्चन का कमेंट करके आप लोग जरूर आंसर दीजिएगा, है ना, कि निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है ये खारे पानी की झील है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है ना। लेकिन इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर हम डिस्कस करेंगे। तो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील जो है ये चिल्का झील है, उड़ीसा में पाया जाता है चिल्का झील। और भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है ये उलर झील है और ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सही जोड़ी की पहचान कीजिए जिन्होंने उच्चतम साक्षरता दर दर्ज की है ना। तो वो कौन सा राज्य हो जाएगा और या केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा, तो केरल और लक्षद्वीप, ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से अगर हम देखें तो दमन और दीव जो है ये केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है। दमन और दीव में जो ये केंद्र शासित प्रदेश है इसमें लिंगानुपात क्या है, सबसे कम है। और भारत में पहली संपूर्ण जनगणना जो हुई थी वो 1881 में की गई थी। और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, केरल है। और भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में एक बार जनसंख्या जनगणना की जाती है। और मध्य प्रदेश राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सर्वाधिक है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत जो है सर्वाधिक किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जितने भी दिए गए हैं सबको जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है, तो महाबोधि मंदिर जो है ये बोधगया में स्थित है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का जो है ये किसने बनवाया था, तो नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैडमिंटन में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं, तो बैडमिंटन में प्रत्येक खेल में जो होते हैं वो 21 अंक होते हैं, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेकल पॉइंट शब्द का संबंध डैश से है, तो टेकल पॉइंट शब्द का संबंध जो है ये कबड्डी से है, ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा की जाने वाली एक नृत्य शैली है, तो अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा की जाने वाली एक नृत्य शैली जो है वो तापू है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो कर्मा जो लोक नृत्य है इसको किस जनजाति द्वारा किया जाता है, तो खरवार जनजाति द्वारा। परधौनी नृत्य को बैगा जनजाति द्वारा और काक्सर नृत्य को मुरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1875 में मुंबई में हुई थी, तो किसकी स्थापना 1875 में मुंबई में हुई थी, तो आर्य समाज की स्थापना, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो ज्योतिबा फूले ने। कब किए थे, 1873 में किए थे। वो कहाँ किए थे, महाराष्ट्र में। आर्य समाज के जो संस्थापक थे वो कौन है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। और कब किए थे ये, कहाँ किस स्थान पर किए थे, तो मुंबई में किए थे। ब्रह्म समाज के स्थापना के कौन है, तो राजा राम मोहन राय हैं। और उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी, किस सन में, तो 1828 में की थी। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1528 में चंदेरी के युद्ध में निम्नलिखित में से किसकी हार हुई थी, तो चंदेरी के युद्ध में किसकी हार हुई थी, तो मेदिनी राय की हार हुई थी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत निम्न में से किस मंडल में स्थित है, तो ओजोन परत जो है यह समताप मंडल में स्थित है, ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को खत्म किया था,
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया है, तो जरूर ध्यान में रखिएगा। तो सती प्रथा को जो है ये लॉर्ड बेंटिक ने खत्म किया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया? तो रॉलेट एक्ट जो भारत में 1919 में लागू किया गया था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके 30 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, और ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।